metallic chamber, it consists of metallic chamber made up of stainless steel. It consists of metallic chamber, METALLIC, metallic chamber, 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 made up of MADE, made up of stainless steel, STAINLESS, stainless steel, STEEL, stainless steel. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट में लिखना तो अच्छा रहेगा आपको बहुत, आपको फिर एग्जाम में लिखने में भी इजीली आता है बहुत। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो वो बहुत टफ पड़ता है एज कंपेयर टू पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट हैज अ कवर, इट हैज अ कवर। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो परेशान मत होना अभी, अभी क्योंकि मैं थ्योरेटिकल लिखा ही रहा हूँ, अभी मैंने बताया भी नहीं है, हल्का सा ही बताया है बस। ठीक है, तो लिखो, इट हैज अ कवर, इट हैज अ कवर विद अ विद अ वेंट, VENT, वेंट। हाँ, गुड आफ्टरनून। इट हैज अ कवर, ठीक है। देखो, हमने सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी, इट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक चैम्बर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो जो आपका कुकर होता है, देखो कुकर आपका कैसा होता है, ऐसा होता है कुकर, मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील मेटेलिक चैम्बर, पूरा मेटल का होता है वो बना हुआ, ठीक है। फिर दूसरी लाइन क्या लिखी, इट हैज अ कवर, उसके ऊपर वो कवर होता है जिसको आप ढक्कन कहते हो, इट हैज अ कवर विद अ वेंट, विद अ स्टीम वेंट, और जो सीटी होती है उसकी वो होती है आपकी स्टीम वेंट, ठीक है। क्या लिखा हमने, इट हैज अ कवर विद स्टीम वेंट, कोमा कोमा प्रेशर वॉल्व, प्रेशर वॉल्व, PRESSURE, प्रेशर वॉल्व, एंड सेफ्टी वाल्व, SAFETY, सेफ्टी वाल्व, VALVE, सेफ्टी वाल्व, ठीक है। इसमें क्या होता है आपकी, एक तो प्रेशर वॉल्व होती है और एक सेफ्टी वॉल्व होती है। प्रेशर वॉल्व क्या होती है, अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो आप उसको खोल देते हो एकदम, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व क्या होती है, सेफ्टी वॉल्व भी आपकी इसकी सेफ्टी का काम करती है। कैसे, अभी आगे आएगा देखो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रबर किट, रबर किट, RUBBER, rubber kit is fit, rubber kit is fit on the inner side, on the inner side of chamber. Rubber kit is fit on the inner side of chamber. देखो उसके, आप देखा होगा कुकर के हल्क जहाँ पे आपका ढक्कन होता है उस पे एक रबड़ लगी रहती है, तो वही हमने लाइन लिखी, रबड़ किट इज फिट ऑन द इनर साइड ऑफ चैम्बर। वो रबड़ किट क्यों लगाते हैं, ताकि जो आपकी गैस है वो पूरी उसमें पास ना हो सके, इसलिए तो लगाते हैं वो रबड़ किट। यहाँ पे भी अब आप उसका वही काम करोगे कि ताकि आपके ऑटोक्लेव में जो भाप आ रही है वो बस यहीं तक रहे, बाहर ना जाए इससे, ठीक है। तो आप ये रबड़ किट लगा देते हो उसमें, इसमें भी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, द कवर इज क्लोज, द कवर इज क्लोज, COVER, the cover is closed with nut and bolt. The cover is closed with nut and bolt. NUT, nut
एंड बोल्ट, BOLT, बोल्ट, ठीक है। वहाँ पे तो आप क्या करते हो, जनरली अपना कुकर ऐसा करते हो, ढक्कन उसका दबा देते हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नट और बोल्ट की सहायता से इसको टाइट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही लंबे समय तक इसको यूज करना होता है और बहुत ही टाइट उसको पैक करना होता है, तो नट और बोल्ट की सहायता से फिर हम इसको टाइट करते हैं। उसमें ऑलरेडी नट एंड बोल्ट लगे होते हैं आपके ऑटोक्लेव में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अ इलेक्ट्रिक एलिमेंट, अ इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज फिट, अ इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज फिट एट द बॉटम, अ इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज फिट एट द बॉटम, at the bottom to heat water, to heat water and convert it into, to heat water and convert, convert, convert it into steam, and convert it into steam, ठीक है। जो इसके बॉटम में क्या होती है, आपकी हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है जो आपका वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब पानी गर्म होगा तभी वो भाप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम नीचे इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा रहता है, ठीक है। जब वो गर्म होगा, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा, उसकी भाप होगी ऊपर, ठीक है। देखो हल्का सा देख लेते हैं क्या होता है। देखो इस तरह का होता है आपका ऑटोक्लेव, ठीक है। ये आपकी वैंट होती है जिसको आप सीटी कहते हो नॉर्मली। ये आपकी प्रेशर वेल्व होती है जो एकदम प्रेशर इसका रिलीज कर देगी। देखो इसके जब आप किसी चीज को, क्योंकि ये बंद है पूरा, और बंद चीज में जब आप बहुत देर तक टेम्परेचर करके रखोगे हाई, तो वहाँ पे प्रेशर हो जाता है बहुत, ठीक है। आपको सडनली कुछ लगता है कि कुछ दिक्कत है, तो आप एकदम ये प्रेशर वो खोल दोगे, बहुत तेजी से प्रेशर बाहर आ जाएगा सारा, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व भी आप किस तरह काम करते हैं, जैसे प्रेशर वॉल्व करती है हल्की, ठीक है। ये देखो इसके नट और बोल्ट ये लगे हुए हैं, नट और बोल्ट को आप इस तरह टाइट कर देते हो, ठीक है। और जो आपको बीच में पट्टी दिख रही है हल्की सी, ये दिखा रखी है, ये होती है बेटा आपकी वो रबड़ किट, ठीक है। ये रबर से क्लोज करा हुआ है इसको हमने, ठीक है। ये देखो फिर इसके बेस, ये इसका बेस है, इसमें यहाँ तक पानी होता है, और ये लगा हुआ है इसमें स्टैंड, ये लगा हुआ है इसमें स्टैंड। इस स्टैंड से नीचे नीचे आप पानी रखोगे और इसके ऊपर यहाँ पे अपना सामान रख दोगे कुछ भी, ठीक है। जिसको हमें सामान किसको हमें जिसको स्टेरलाइज करना है, ठीक है। ये इसका कनेक्शन आए हुए हैं, यहाँ से आपकी रोड गर्म होती है, ये यहाँ तक आपका पानी रहता है, ठीक है। यहाँ तक आपका पानी रहता है इसमें, और इसके ऊपर आप सामान रख देते हो अपना यहाँ, ठीक है। फिर वो स्टेरलाइज होता है किसके, वाया आपकी जो भाप निकलती है, स्टीम चलती है उसके थ्रू, ठीक है। आ जाएगा समझ में जब 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार समझेंगे, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। a sufficient quantity, a sufficient, SUFFICIENT, a sufficient quantity of water, a sufficient quantity of water is pour, POUR, is pour into the chamber. A sufficient quantity of water is pour into the chamber. CHAMBER, chamber. Sufficient quantity of water is pour, POUR, pour into the chamber, ठीक है। जैसा हमने दिखाया आपको अभी, आपको चैम्बर होता है उसमें आप सफिशिएंट क्वांटिटी, ये नहीं कि पूरा भर दोगे उसको, नहीं,
जितनी मात्रा उसमें दी गई है आप उतनी ही मात्रा का उसमें वाटर रख दोगे। पॉर का मतलब होता है भरना या डालना। ठीक है, लिखना हो किसी को लिख लो ना, जो आपने लिखा है POUR, उसका मतलब होता है भरना या डालना। ठीक है, तो अब आप लाइन का मतलब समझ जाओगे कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर इनटू द चैम्बर। आप उस चैम्बर में मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर डाल दोगे। नेक्स्ट लिखो या कंटिन्यू करो। इनटू द चैम्बर एंड एंड वाटर डू नॉट एंड वाटर डू नॉट and water do not touch the and water do not touch the chamber and water do not touch the chamber। ठीक है, आप उसमें अगर आपके पास इतना गैप है, ठीक है, तो आप लगभग इतना पानी रखोगे। ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे टच कर रहा है आपका वाटर, नहीं। अगर उस पर टच करेगा तो कोई फायदा नहीं होने का आपको। ठीक है, भाप हमें ऊपर ऊपर से लेनी है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो। द मटेरियल इज टू बी स्टरलाइज द मटेरियल इज material, the material is to be sterilized is put into the chamber is put put into the chamber। ठीक है, आप जो भी अपना मटेरियल स्टरलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप चैम्बर में रख देंगे। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो। द वेंट इज ओपन VENT। द वेंट इज ओपन and safety valve SAFETY, safety valve VALVE, safety valve is set at required pressure is set set at required pressure REQUIRED, required pressure। The vent is open and safety valve is set at required pressure। ठीक है, देखो अब क्या है, जो सेफ्टी वॉल्व होती है आपकी, उस पे आप क्या सेटिंग कर देते हो कि एक प्रॉपर आप उस पे टेम्परेचर सेट कर देते हो, प्रेशर। ठीक है, कि अगर इस प्रेशर से ज्यादा या इस प्रेशर के आसपास तक ये पहुंचने लगे तो आपको वो इंडिकेट कर देगी। इसलिए इसका नाम क्या है, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी का मतलब सेफ्टी रख रही है आपकी। ठीक है, जैसे आपकी बाइक में भी होता है, अगर स्पीड 100 या 120 से ऊपर जाती है तो वो इंडिकेट कर देते हैं, लाल बत्ती जल जाती है उसमें। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या होती है, सेफ्टी वॉल्व हमारी, हमारे सेफ्टी को बता रही है। आपने जो भी प्रेशर इसमें फिट करा हुआ है कि इससे अगर ऊपर होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये आपको इंडिकेट कर देगी। ठीक है, ये काम होता है आपका सेफ्टी वॉल्व का। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो। द स्टीम प्रेशर द स्टीम प्रेशर स्टार्ट रेजिंग
The steam pressure start raising, raising. The steam pressure start raising and come to and come to the and come to the 115 degree Celsius, 115 degree Celsius, and come to the 115, 115 degree Celsius. 115 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आफ्टर द स्टेट पीरियड, after the state, state, after the state period, period, after the state period, switch off autoclave, switch off autoclave, swich, switch off autoclave, and allow a double l or w, and allow to cool, and allow to cool at 40 degree Celsius, at 40 degree Celsius, 40 degree Celsius. Next point, at 40 degree Celsius. Next point, when whole of steam, when whole of steam is removed, when whole of steam is removed, removed, remove, कोमा लगाना, open the lid, open the lid, 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 and take out the material, and take out the material. टेक आउट द मटेरियल, ठीक है। तो ये आपका ऑटोक्लेव था। क्या था, लिखते लिखते कुछ समझ भी गए होंगे, कुछ नहीं समझे तो अब समझ लो। क्या होता है, हमारा एक मेटालिक चैम्बर होता है, ठीक है। जैसा कुकर होता है इस तरह से आप समझ सकते हो, कुकर जैसा नहीं होता, उसी तरह काम करता है पर बस, ठीक है। जैसा आप देखो, आपका कुकर होता है इस तरह, आपका शेप में, गोल शेप में आपका कुकर होता है, ठीक है। तो वो तो आपका क्या है, वो आपका चैम्बर है। फिर उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को हम यहाँ कह रहे हैं कवर, ठीक है। इसके ऊपर एक कवर होता है, उस कवर में क्या होती है, हमारी प्रेशर वोल्व, सेफ्टी वोल्व और हमारी वेंट। वेंट तो हमारा उसकी तरह काम करती है, किसकी तरह, जो आपकी सीटी होती है, कि जब उसमें गैस आती रहती है तो वो बाहर बाहर निकालते रहता है हल्की हल्की, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व हमारी क्या काम करती है, सेफ्टी वॉल्व का मतलब कि हम उसमें एक प्रॉपर प्रेशर सेट कर देते हैं, कि अगर इस प्रेशर से ऊपर, उनमें ना रीडिंग चलती रहती है, ऐसे आपने देखा होगा, उसमें ऐसे रीडिंग चलती रहती है। जैसे आपकी बाइक का मीटर उठता है उठता है उठता है उठता है उठता है, इस तरह उठता है, तो उसमें भी आपकी जो सुई होती है वो इस तरह उठती रहती है। वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे आके जब अगर आ जाती है, जो आपने फिट करा हुआ है, तो वो आपको इंडिकेट कर देता है कि आपका टेम्परेचर हाई हो गया है, इसको कम कर दो, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें एक चैम्बर होता है, ठीक है। नीचे बॉटम में क्या होता है, रोड लगी होती है, जिसको इलेक्ट्रिक एलिमेंट बोलते हैं। वो क्या करता है, आपके पानी को हीट करता है हमारे, ठीक है। पानी हीट होगा तो आपकी स्टीम बनेगी, उस चैम्बर पे हम अपना सामान रख देते हैं। यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि पानी आपके चैम्बर को टच ना करे, हल्का सा उससे कम ही रहे, ठीक है। और बस आपका जो सामान आपको रखना होता है, वो आप स्टरलाइज करने के लिए उसमें रख देते हो, किस पे, इस पे चैम्बर पे आप रख देते हो सामान पैक करके अपना, ठीक है। कब तक, जब 115 डिग्री सेल्सियस पर,
ठीक है, 115 डिग्री सेल्सियस तक जब अगर वो हो रहा है तो आप रख देते हो, फिर आप हो जाए जब उसको छोड़ देना आप थोड़ी देर के लिए। छोड़ कब तक देना है हमें, जब तक आपका टेम्परेचर दोबारा 40 डिग्री सेल्सियस में आ जाए। क्यों, क्योंकि तब तक वो कूल डाउन हो चुका होगा, वरना वो बहुत गर्म होगा, आपको दिक्कत हो सकती है गर्म चीज पकड़ने में। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अपना लिड खोल लोगे और अपना सामान बाहर निकाल के रख दोगे। ठीक है, एक छोटा सा वो पॉइंट लिखो, ऐसा लिख दो, ब्लैक पेन से लिख देना, कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम, कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, अंडरलाइन कर देना। ये चार्ट बना लो बेटा सब, देखो इस तरह लिखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, सीरियल नंबर डाल दो, हेडिंग डालो होल्डिंग टेम्परेचर, 3 डिवाइड कर लेना अपना, ये तो बहुत छोटा सा कर लेना, ये भी छोटा, ये थोड़ा ऐसा कर देना बस। इसमें पहले वाले में लिखो सीरियल नंबर, इसमें तो 1 2 3 4, यहाँ पे लिखो होल्डिंग टेम्परेचर, HOLDING, होल्डिंग टेम्परेचर, TEMP डॉट लगा देना बस, होल्डिंग टेम्परेचर। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे खाली लिख दो आप टाइम, होल्डिंग टाइम लिख दो बस ऐसे, होल्डिंग टाइम, HOLDING, होल्डिंग टाइम। अर्थ मतलब क्या है कि ये कह रहा है अगर आपने 115 डिग्री सेल्सियस पे उसको चला रखा है तो आप सिर्फ उसको बेटा 30 मिनट के लिए चलाओगे, ओनली 30 मिनट्स। फिर वही 121 से अगर आप इतना चला रहे हो तो आप सिर्फ 15 मिनट के लिए चलाओगे, 126 से अगर आप चला रहे हो तो आप 10 मिनट के लिए चलाओगे, 134 से इतना चला रहे हो तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए चलाओगे। जैसे हमने उसमें भी कर रहे थे ना, उसमें क्या था हमारा 160 डिग्री चला रहे थे हम, दो घंटे के लिए चला रहे थे, नहीं बेटा, उसी तरह इसका भी टाइमिंग होगी, ये थोड़ा है कि आप इसको चला के छोड़ दोगे, नहीं। तो वो इसकी टाइमिंग है जो वो ये है, तो ये लिख लो फटाफट इस तरह आप, 150 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री 30 मिनट्स। इसका इस तरह होता है, देखो याद करने का तरीका, 5 10 15 30। ठीक है, उल्टा कर लेना बस इसे, इस तरह जो तरीका होता है, बाकी आप कैसे भी याद करें। हो गया सबका, चलो, नहीं भी होगा तो बता देना, मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता लग गया, जैसे उसमें क्या था कि हम 160 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए चला रहे थे, इसको हम इतने इतने, अगर आपका इतना टेम्परेचर है तो आप इतने घंटे के लिए करेंगे, इतना टेम्परेचर है तो इतने घंटे के लिए करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो एडवांटेज, खूबियां क्या है इसकी, एडवांटेज लिखो, इट इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन आएगा बेटा, सॉरी, हल्का सा पॉइंट लगा के लिख देना, इट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन, it is used for sterilization, STERILISATION, it is used for sterilization of injection। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, it is used for, it is used for plastic। देखो इसके एडवांटेज क्या होंगी, जो हम वहां पे नहीं, जो उसकी हम यूज नहीं कर पा रहे थे किसमें, हॉट एयर ओवन में, वो हम इसमें यूज करेंगे तभी तो ये बना होगा। तो वहां पे आप रबर प्लास्टिक ये सब यूज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे आप आराम से कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाप है, भाप आपकी प्लास्टिक को, रबड़ को खराब नहीं करेगी, हीट करेगी। कभी रख के देखना, एक तरफ भाप पे आप रखना प्लास्टिक, कुछ नहीं होगा, एक तरफ आग पे रख देना प्लास्टिक, आग पे एकदम चिपक जाएगी वो। नेक्स्ट लिखो, क्या लिख रहे थे हम, क्या पॉइंट लिख रहे थे बेटा, हाँ, इट इज यूज्ड फॉर प्लास्टिक कोमा रबर, इट इज यूज्ड फॉर प्लास्टिक कोमा रबर, RUBBER, रबर इक्विपमेंट। ठीक है, इसके इक्विपमेंट भी आप इसमें बड़े आराम से स्टरलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, इट इज यूज्ड इन, it is used in
बैच मोड, BATCH, बैच मोड। बैच मोड मतलब क्या होता है? बैच मोड मतलब क्या होता है? देख, हाँ बत देखो, बैच मोड मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा बहुत सारा एक बार, ठीक है। हॉट एयर ओवन में क्या आता है, उसका साइज आपका लिमिटेड होता है, ठीक है, जबकि ऑटोक्लेव का साइज क्या है, आप अपने हिसाब से कितना भी बड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो बैच मोड में आप इसमें मतलब इकट्ठा बहुत सारा सामान एक बार आप इसमें स्लैश कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल की बात करें अगर, इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े आपके हॉट एयर, ये सॉरी ऑटोक्लेव होते हैं। डिसएडवांटेज लिख दो इसकी, डिसएडवांटेज लिखो इसकी। इट इज नॉट suitable फॉर पाउडर, इट इज नॉट suitable, SUITABLE, नॉट suitable फॉर पाउडर, POWDER, पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इट स्पॉइल प्लास्टिक, it spoil, SPOIL, it spoil plastic when used, when used around 30 minute, when used around 30 minute। अगर आप 30 मिनट वाले टेम्परेचर पे यूज करोगे, ठीक है, तो प्लास्टिक को ये भी खराब कर देगा, ठीक है। मीन्स सीधी सीधी बात क्या है, अगर आप बहुत देर तक इस पे भी रखोगे, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का नेचर ही ऐसा होता है बेटा, वो हीट को कैचअप ज्यादा देर तक नहीं कर पाती, ठीक है। तो 30 मिनट मीन्स टाइम आपका बढ़ रहा है, अगर टाइम कम होगा तो कर देगा ये स्टेलाइज, बट आपका टाइम 30 मिनट हुआ है, ठीक है, तो ये आपको स्टेलाइज नहीं करेगा, उसको स्पॉइल कर देगा और भी, ठीक है। बस ये था, ये क्या था, ये आपका ऑटोक्लेव था बेटा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपका ऑटोक्लेव भी देख लिया, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, एक बार आप खुद पढ़ोगे, डायग्राम देखोगे, डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएंगे आपको दोनों चीज, हॉट एयर ओवन और स्टेलाइज, ये सॉरी ऑटोक्लेव, ठीक है। और दोनों में से एक 100% आना है, तो घोट के रट के कैसे भी पीना है, दवाई में मिला के, दूध में मिला के, चाय पानी चाय में मिला के ना पी जाओ, रट लो बढ़िया तरह, क्योंकि दोनों में से आपका एक जरूर आना है, ठीक है। तो जब हमें पता है कि आना है, तो क्यों ना हम अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। जैसे आपकी समझ में आए, आप अपना तरह अपना नोट्स बनाना चाहें, कैसे भी कर लो, आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्पॉइल बेटा खराब करना, स्पॉइल मीन्स खराब कर देना, कहते हैं ना तूने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, है ना, कहा होगा बहुत ने। हाँ, सत्यम को कहा है कि तूने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, नहीं कहा?